वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों आज हम बात करेंगे कैसे पंजाब में जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है पिछले कुछ दिनों से, और कैसे अजनाला में जो पिछले हफ्ते जो बवाल किया गया, कैसे एक तय सिस्टम के हिसाब से काम किया गया और कैसे पुलिस को प्रेशर में लाया गया, पूरी प्लानिंग के साथ निकला गया। गुरु ग्रंथ साहब को वहाँ पालकी साहब में रख कर वहाँ ले जाया गया ताकि पुलिस हमला ना कर सके कहीं गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के चक्कर में, वरना वो सिख दंगों को भड़का सकते थे। ये एक तैयार प्रोपेगेंडा चल रहा है। बिल्कुल एक 29 साल का नौजवान दुबई में रहने वाला अचानक से इंडिया में आता है क्योंकि सितंबर में उसके वारिस पंजाब दा के जो पिछले नेता थे दीप सिद्धू, उनकी कार एक्सीडेंट में मौत होती है और उसके बाद कैसे उसको यहाँ का चीफ बना दिया जाता है वारिस पंजाब दे का, और वो अचानक से इतना पावरफुल आदमी बन जाता है। और उसके साथ आज की डेट में इतने सारे गनमैन घूम रहे हैं हथियार टांग कर, और जैसे बिल्कुल आज से 80 के दशक में ले आ रहा है वो, जैसे कि भिंडरावाले के टाइम में उसके साथ घूमते थे गनमैन और बना रखा था उन्होंने खालिस्तान का। वही सेम तरीका दोबारा से वही शुरू हो रहा है। ये अपने आप को शायद भिंडरावाले का वंशज बनाने की कोशिश कर रहा है या उसके कदम पर चलने की कोशिश कर रहा है। तो उसको ये भी समझना चाहिए कि ये भारत है, ये पंजाब हो या कोई भी शहर, सब वो भारत के हिस्से हैं। वो भारत के अंदर की ज़मीन है, वो किसी की पर्सनल ज़मीन नहीं है जो आप बांट लोगे या जो आप अलग से ले लोगे। ये यहाँ के सरदारों को ये बताया जा रहा है उसके द्वारा कि आपको कितना दबाया जा रहा है, आप पे कितने जुल्म हो रहे हैं, आप कितने कमज़ोर हो चुके हैं। क्या सरदार को उनको सच में ऐसा लगता है कि वो कमज़ोर हो गए हैं या उनको कोई दबा रहा है या उनको जीने का हक नहीं? आज की डेट में लाखों मिलिट्री में जो सिख भाई हैं जो तिरंगे के लिए लड़ते हैं, और ये जो वारिस पंजाब दा के या जो भी ये खालिस्तान समर्थक है, ये तिरंगे को पैरों के नीचे रौंद कर उस पर नाचते हैं। तो आप लोग ये समझिए ये हमारे देश को तोड़ने की कोशिश है। दुबई के लोगों को, जो दुबई में जो भी इंडियन रहते हैं, वो सिख फैमिली है, मुस्लिम है या जो भी है, उनको ये पाकिस्तान की तरफ से ये स्पेशल फंडिंग की जाती है, उनको स्पेशल ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आप जाइए इंडिया में हमारा प्रोपेगेंडा चलाइए अपने नाम से और जाकर बवाल काटिए और देश को तोड़ने की कोशिश कीजिए। क्योंकि पाकिस्तान ने देखा, जब पहले पंजाब में यही भिंडरावाले के थ्रू उन्होंने करवाने की कोशिश की तो कामयाब नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सख्ती से उसको दबा दिया गया। लेकिन उसके बाद इन्होंने कश्मीर में यही सब शुरू किया। कश्मीर में उनको मुस्लिम समर्थन मिल गया थोड़ा ज़्यादा, तो ज़्यादा लंबा टाइम चल गया उसमें। लेकिन जैसे ही अब कश्मीर में थोड़ा सा उस पर प्रेशर आना शुरू हुआ, कश्मीर में थोड़ा नीचे आना शुरू हुआ आतंकवाद, तो वापस इन्होंने पंजाब को दोबारा से उसी आग में झोंकने की कोशिश हो रही है। और इसमें ये बाहर से आए लोग उसमें आग में घी डालने का काम करते हैं, जैसे कि अमृतपाल सिंह जैसे लोग जो यहाँ इस देश में सिर्फ तोड़ने की नीति से आ रखे हैं। ये किसी कौम का भला करने नहीं आते, ये सिर्फ अपने आप को बड़ा बनाने और अपने आप को दुनिया में चमकाने का एक सिस्टम है। चाहे उसामा बिन लादेन को देखिए, उसने अपने आप को चमकाया, दुनिया भर में उसको सब जानते थे, लेकिन वो क्या मौत मरा, बुरी मौत मरा, उसका अलकायदा वगैरह सब ख़त्म हो गया। ऐसे ही और कई सद्दाम हुसैन या कई और देखेंगे आप बड़े बड़े लीडर जो अपनी ताकत के दम पे अपना राज चलाना चाहते थे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे जहाँ पर ज़बरदस्ती अपनी बातों से इन्फ्लुएंस करके लोगों को भड़का कर उन पर पहले तो लोगों को अपने साथ जोड़ लिया जाता है, फिर अपनी शख्सियत को बढ़ाया जाता है, चमकाया जाता है। वो कहता है मैं ड्रग्स के ख़िलाफ़ लड़ रहा हूँ। ड्रग्स सबको मालूम है पाकिस्तान से आती है, सबको मालूम है ड्रग्स पाकिस्तान से आती है, लेकिन वो खुल के इसका कहेगा ही नहीं कभी इसके बारे में। वो कहेगा यहीं बन जाएगी, यहाँ से हो जाता है, वो इतने इतने लोग मिले हैं। अरे ड्रग्स पाकिस्तान से आती है, हथियार पाकिस्तान से आते हैं। पंजाब में, पंजाब के साथ जब बॉर्डर लगता है वहाँ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलेगा, क्योंकि दुबई में रहने से या कनाडा में रहने से या कहीं भी रहने से आप भारतवासी नहीं बनते। आप भारत में आके भारत के लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक भारत की ज़मीन जो भारत की है उसके बीच में आप चाहते हैं आपका एक खालिस्तान बन जाए जिसके आप प्रधान बन जाए। यहाँ पर वो आप लोगों के किसी वो सिख के लिए या किसी और जाति के लिए वो लड़ नहीं रहा, वो लड़ रहा है सिर्फ अपनी एक छवि बनाने के लिए। अब वो कई बातों को लेके कहता है हिमाचल में आप लैंड ले सकते हैं, पंजाब में लैंड ले सकते हैं। अरे भाई पंजाब में लैंड ले सकते हैं, पंजाब धरातल पर है। पहाड़ों पर लैंड लेने में थोड़ी दिक्कत रहती है, क्योंकि पहाड़ों पर अगर सब जाके बस जाएंगे तो पहाड़ रहने लायक ही नहीं रहेंगे, सारे पहाड़ नीचे गिर जाएंगे। और रही बात जैसे अब हम पंजाब से बिलोंग करते हैं लेकिन दिल्ली में रहते हैं, तो इसका मतलब कभी हम पंजाब जाके जगह नहीं ले सकते। वो ये चाहता है हिंदू यहाँ वैसे ही ना।
ऐसे होता ही नहीं किसी देश में कोई अमेरिका हो या कोई भी देश हो। वो पुराने एग्जाम्पल रहता है, गुरुजी ने ये कहा था। वो तब औरंगजेब के खिलाफ एक लड़ाई छिड़ी थी, तो गुरुजी ने कहा था कि मुझे हथियार चाहिए, मुझे जवान ऐसे लड़के चाहिए, मुझे तगड़े घोड़े चाहिए, ताकि मैं एक युद्ध कर सकूं। वो तो अंग्रेज औरंगजेब से सब ने युद्ध किया, क्या शिवाजी ने औरंगजेब से युद्ध नहीं किया? शिवाजी ने भी युद्ध किया। तो क्या वो मराठों को कहते हैं कि मराठा महाराष्ट्र में किसी को मारने नहीं देंगे, महाराष्ट्र को अलग कर दो देश से? ये बिल्कुल गलत धारणा है। मैं मानता हूँ वो आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, सिखों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, कई सिख उसके इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, लेकिन वो लीडर ही तभी बनते हैं क्योंकि इनमें बोलने की जो एक बहस करने की जो वो होती है वो ज़्यादा तेज़ होती है, इसलिए ये लोगों को अपनी साइड मिलाने में ज़्यादा तेज़ होते हैं। इसलिए तो इनको चुना जाता है, इसलिए तो कोई विदेशी ताकत इनको सपोर्ट करती है कि उनको लगता है ये चेहरा जो है इसलिए आगे बढ़ सकता है क्योंकि ये बोलने लायक है, ये लोगों को अपनी बातों में मिला सकता है। पाकिस्तान की आपने कई वो मूवीज़ भी देखी है, देखिए वो कैसे मुसलमानों को कैसे अपने साथ वो जोड़ते हैं। मुसलमान सब कुछ भूल जाता है, अपने ऊपर बम बांध के, अगर कोई मुसलमान अपने ऊपर बम बांध लेते हैं और जाके भीड़ में जाके फट जाते हैं, उनको ये तक डर नहीं रहता, इतने जैसे माइंड वाश होता है उनका। तो ये सिखों के साथ भी यही गेम खेली जा रही है और ये आने वाले टाइम में ये अपने आप को चमकाएगा सिर्फ, या तो फिर आपको समझना ही पड़ेगा कि ये राजनीति सिर्फ वो अपने लिए कर रहा है, वो किसी देश को नहीं ले पाएगा। वो सब जानते हैं कि भारत को तोड़ना किसी के बस की बात नहीं है। भारत को तोड़ सकते हैं कि भारत से पंजाब को ही अलग कर देंगे, तो ये बड़ी गलत फहमी की वाली बात है क्योंकि भारत का वो लैंड है, वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं। वो कहते हैं हमारे एम्पायर, अरे तुम्हारे कौन से एम्पायर? महाराजा रणजीत सिंह के। अरे ऐसे तो सारा पूरा जो देश था एक टाइम में अशोक के अंडर में था, चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में था, पृथ्वीराज चौहान के अंडर में था। तो क्या वो माने कि हम सारा देश मुसलमानों का भी नहीं है, सारा देश पृथ्वीराज चौहान का है? ऐसा कहीं भी नहीं होता है। ये सिर्फ आप लोगों को भ्रम फैलाया जा रहा है। महाराजा रणजीत सिंह की जितनी भी जगह हो तो हो। ऐसे तो मुगलों ने पूरे देश पे एक तरह से कब्जा कर लिया था, तो क्या सारा भारत मुगलों का हो जाएगा? क्या सारे मुसलमानों का देश हो जाएगा भारत? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मेरे सिख भाइयों को ये समझना पड़ेगा कि उनको इस बातों में आना ही नहीं। अरे भाई, अगर ड्रग्स की तरफ पंजाब जा रहा है तो ड्रग्स की तरफ कई देश हैं जो जा रहे हैं, तो इससे कैसे बाहर निकले? इससे शिक्षा बाहर निकाल सकते हैं। अब अच्छी शिक्षा की तरफ मोड़िए, लोगों को अच्छी बातों की तरफ लेके जाइए, गुरुद्वारों में जाइए। यहाँ उल्टा हो रहा है, वो हथियारों के साथ लैस होकर गुरुद्वारों में जा रहा है। वो कह रहे गुरुद्वारों हमारे उसमें पूजा की जाती है शस्त्रों की। अरे भाई, हिंदू धर्म में तो बहुत पहले से पूजा होती है। अगर गीता या कोई भी रामायण या कोई भी ग्रंथ उठा के देखो, हमारे में तो देवियों को शक्ति का रूप माना गया है, जो एक हाथ में तलवार, एक हाथ में भाला, एक हाथ में ढाल, एक हाथ में पता नहीं क्या क्या, और नरमुंड हाथ में पकड़े हुए। तो तलवार शस्त्रों की पूजा हर ऐसी धर्म में होती है जो लड़ाई करने से डरते ही नहीं है। तो राजपूत क्या है? राजपूत कहते हैं हथियारों के साथ नहीं रहते हैं। वो तो राजस्थान को तोड़ने की बात ही नहीं करते, मध्य प्रदेश वाले हथियारों के साथ नहीं रहते, वो देश को तोड़ने की बात नहीं करते। और कितने ही शहर हैं वो क्या देश को तोड़ने की बात करते? हर एक कौम में अच्छे लोग और बुरे लोग होते हैं। आपको ये समझना है कि अच्छे और बुरे लोगों में कैसे फ़र्क करना है। जो बुरा है वो आपको हमेशा हिंसा और गलत रास्ते पर ले जाएगा, देश तोड़ने की बातें करेगा, यही सब करेगा। और जो अच्छा होगा वो आपको कहेगा अगर हथियार उठाना तो फौज में चल कर उठाओ, पुलिस में जाकर उठाओ। कोई अच्छा काम करने के डॉक्टर बनो, लोगों का इलाज करो। कोई अच्छा काम बने तो शिक्षक बनो, लोगों को पढ़ाकर उनको अच्छे रास्ते दिखाओ, आगे बढ़ने में मदद करो ना लोगों की। वो कहता है हमारा कल्चर कैसे? जितने दिल्ली में कितने लोग हैं जो पंजाब के ना होते हुए पंजाबी बोलते हैं। कल्चर, अरे कल्चर बाद में आता है भाई साहब, पहले देश आता है। कल्चर, देश होगा तो कल्चर होगा। कल देश ही ना करे, इस पर एक बम गिर जाए, बचा लो कल्चर। कौन सा कल्चर बचेगा? एक परमाणु बम गिर जाए, पाकिस्तान गिरा दे पूरा एक बड़ा वाला, और हम पाकिस्तान पे गिरा दे, लो गया पाकिस्तान भी, गया भारत भी, हो गया कल्चर। ऐसे ही देश चलता है आज की डेट में। ये हम कहें हमारा एम्पायर था, वो कहे हमारा एम्पायर था, मुसलमान का मुगलों ने शासन किया था, वो कहे पृथ्वीराज चौहान ने शासन किया था, तो बस यही सब चलता रहेगा। आज़ादी के बाद कि कोई राजा नहीं है, किसी का कोई एम्पायर नहीं है, ये सब का सब पूरा भारत है। पाकिस्तान को तोड़ने की कितने सालों से कोशिश हो रही है, कश्मीर को तोड़ पाए हैं? जो कश्मीर जैसा जो बिल्कुल पूरा बॉर्डर पे ही कश्मीर है, और वहाँ पर टोटल आबादी ज़्यादा से मैक्सिमम जो आबादी है वो मुसलमानों की है। वहाँ पर एकदम से उन्होंने सारा का सारा प्रेशर इतना दबा दिया उनको। अब जाके तिरंगा लग गया था वहाँ पर लाल चौक में। आपको पता है पिछली बार जब ये
जो ये बना है, खालिस्तान की मांग उठी थी जब ये मिलिटेंट पंजाब में बढ़ा था, तो क्या कितने लोग मरे थे? 36,000 लोग मरे थे, 36,000 लोग, जिसमें 19,000 हिंदू और 2,000 के लगभग सिपाही मरे थे और बाकी सिख मरे थे। तो जो अच्छी बात है ही नहीं उसको हम अच्छा क्यों बनाने में लगे हैं? भाई इन चीज़ों से दूर रहो। ऐसे लोग हर धर्म में मिलते हैं। धर्म इसको कहते ही नहीं, धर्म तो वो होता है जो धर्म और अधर्म के बीच में हो। तो हमेशा ना धर्म इसको माना जाता है। ये सारी कौमें हैं, हम हिंदू कौम, तुम सिख कौम, कोई मुसलमान कौम, कोई ईसाई कौम, कोई जैन कौम, हम इसको धर्म मान के बैठ गए। अगर ये धर्म कौम के हिसाब से होता ना तो धर्म युद्ध जो हुआ था महाभारत में वो इस तरह से होता ही नहीं। दूसरी तरफ कोई मुसलमान या सिख या कोई और वो थोड़ी थी कौम, सामने भी उनके भाई बंदी थे, लेकिन वो धर्म और धर्म में लड़ाई थी। हमेशा याद रखना चाहिए धर्म की परिभाषा एक अलग परिभाषा है। लोगों ने अपने फ़ायदों के लिए इन चीज़ों को मिक्स कर दिया। ना कोई यहाँ हिंदू राष्ट्र बनेगा कभी, ना कोई मुस्लिम देश बन जाएगा ये, ना कोई सिख राष्ट्र बनेगा। ये सबका मिला जुला देश है भाई। हम सारे आपस में मिलजुल के ही रह सकते हैं इस देश में शांति से। हर बाहरी शक्ति यही चाहती है कि भारत की पावर कम कर दे। जिस तरह से भारत आज की डेट में ऊपर की तरफ जा रहा है, हर देश यही कोशिश कर रहा है, जो हमारा दुश्मन देश है, कि भारत के टुकड़े करे जाए। यही तो हो रहा है। मुसलमान को फंडिंग आती है, अब ऐसे विद्रोहियों जो ये सिखों में भी जो ऐसे विद्रोही हैं उनको फंडिंग आती है, आ रही है फंडिंग। पाकिस्तान के बारे में कभी खुल के बोलेगा ही नहीं। वो कहेगा पाकिस्तान अगर हमें सपोर्ट कर रहा है हम तो सपोर्ट लेंगे। देख, आप बात करके देख लीजिएगा, जिसमें अगर उससे बात करने की हिम्मत आप पूछ लीजिएगा पाकिस्तान आपको सपोर्ट करता है, आप पाकिस्तान के खिलाफ बोलेगा अगर पाकिस्तान आपको फंडिंग दे? वो कहेगा नहीं, पाकिस्तान अगर हमें फंडिंग करेगा खालिस्तान के लिए हम क्यों बोलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ? ऐसा है वो। तो पहले इंसान की सच्चाई जान लीजिए, फिर उसके साथ जुड़िए। इस तरह से नहीं जुड़ा जाता। आज की वीडियो में बस इतना ही बोलूँगा। बाकी आप सब अपनी अपनी सोच और बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने आप को सही रास्ते में ले आए। तो यही मैं चाहता हूँ, मैं भी यही चाहूँगा कि आप सही रास्ते पे चले, हम भी सही रास्ते पे चले। कोई हिंदू धर्म नहीं, कोई मुस्लिम धर्म नहीं, कोई सिख धर्म नहीं, कोई ये धर्म नहीं है, ये कौम है। धर्म हमेशा याद रखिएगा, धर्म क्या होता है? जो अधर्म के खिलाफ होता है।